अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फ्री आइडियाज़। आज की इस वीडियो में मैं आपको कलियों वाली कमीज़ काटने का तरीका और उसको स्टिच करने का तरीका बताऊंगी। कलियों वाली शर्ट की बहुत ग्रेस आती है, कलियों वाली कमीज़ बहुत खूबसूरत लगती है जब आप उसको अच्छे तरीके से पहनते हैं। कलियों वाली शर्ट में आप 4 कलियाँ भी रख सकते हैं, 2 आगे 2 पीछे, 8 कलियाँ भी रख सकते हैं, 4 आगे और 4 पीछे। लेकिन कलियों वाली शर्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हर हाल में करनी पड़ती है, तो उसके लिए मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन्होंने अभी तक प्लेलिस्ट नहीं देखी मेरी स्टिचिंग कोर्सेज की, वो जाकर वो भी विजिट करें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अभी यहाँ पे मैंने जो फैब्रिक लिया है वो लिया है खद्दड़। खद्दड़ पे या किसी भी हार्ड फैब्रिक पे भी आप कलियों वाली शर्ट बना सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगेगी। बल्कि हार्ड फैब्रिक पे ज़रा ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब कि खड़ा खड़ा जो कपड़ा होता है, जबकि ढीले कपड़े पे कलियों वाली शर्ट इतनी खूबसूरत नहीं लगती। यहाँ पे जो स्टफ़ है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये खद्दड़ का है। आप भी ले सकते हैं, कॉटराई ले सकते हैं, खद्दड़ ले सकते हैं, या किसी भी किस्म का फैब्रिक आप हार्ड में ले सकते हैं, मतलब कि खड़े खड़े कपड़े में ले सकते हैं। लीलन वगैरह पे अगर आप ये चीज़ बनाते हैं तो इतनी सूट नहीं करती, मरीना पे बहुत अच्छी लगेगी। अभी ये कपड़ा देखिए मेरे पास इस तरह से डबल फोल्ड में है। एक मीडियम हाइट के ये मैं साइज़ आपको बता देती हूँ, बाकी साइज वगैरह तो आपको खुद ही मैनेज करने होते हैं। अब हर साइज़ पे मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, इसलिए आपने अपने साइजेस, अपनी मेजरमेंट खुद ठीक करनी है। यहाँ पे जो मैं शर्ट की जो लंबाई उतार रही हूँ कपड़े की, वो मैं उतार रही हूँ 42 पे। कपड़े के प्रिंट्स का भी आप खास ख्याल रखा करें। अब जैसे कि इस पे जो प्रिंट है वो ट्रीज बने हुए हैं, दरख्त बने हुए हैं, तो उनका मुझे देखना है कि दरख्त का हिस्सा ऊपर की तरफ ही होना चाहिए, टहनियाँ नीचे की तरफ होनी चाहिए। ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। अभी मैंने लेंथ उतार ली है। लेंथ उतारने के बाद मैं इसमें से जितना हमारे गले की मेजरमेंट होती है, इस तरह से ये जो मेरे पास ओपन कपड़ा जो मैंने कहा था कि आपने अपनी तरफ रख लेना है, उस साइड से आप साइज लें 7 इंच का, क्योंकि ये खुला हुआ कपड़ा इसलिए आपको पूरा साइज लेना पड़ेगा, 7 इंच का ही लेना पड़ेगा। 8 इंच आप ले लें, आधा इंच जब सिलाई में जाएगा तो हमारे पास 7 इंच रह जाएगा। अब जो हेल्दी लोग होंगे वो ये कपड़ा, जो दरमियान वाला कपड़ा है, वो 10 इंच पर भी उतार सकते हैं और 9 इंच पर भी उतार सकते हैं। कलियों वाली शर्ट में जो मैंने आपको कहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपने स्किप नहीं करनी, वो ये एक सीधा कपड़ा है। इसकी वजह से ही आपकी जो शर्ट है वो बहुत अच्छी फिटिंग में भी आती है, शर्ट की ग्रेस भी आती है। आपको ये कपड़ा शर्ट बनाते हुए हर सूरत बीच में रखना है, सीधा कपड़ा, बिल्कुल सीधी पैनल। बराबर करके दोनों कपड़ों को कट कर लें। ये चीज़ है इस कलियों वाली शर्ट में जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे मैं कलियां कट करती हूँ, फिर मैं आपको बाकी चीज़ें बताती हूँ। इस पैनल को आपने फ्रंट बैक से सीधा ही रखना है। अब इस कपड़े को उल्टा करें और अच्छी तरह से प्रेस कर लें। यहाँ पे मैंने इसको प्रेस किया है डबल फोल्ड में। अभी मैं इसको दोबारा से फोल्ड कर रही हूँ। अब आपने जब इस कपड़े को फोल्ड किया तो आप ये देखें कि आपके पास आ रही हैं 1 2 3 और 4 कलियां। आप 4 कलियां यानी 2 आगे 2 पीछे। अगर आपके पास बड़े बर वाला कपड़ा है और आपके पास स्पेस है कपड़े की, तो आप कपड़े को मजीद फोल्ड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जो चौड़ाई मैंने देखनी है वो है 4.5 इंच। इनका करना है हाफ, आधा कर लें इसको, तकरीबन 2.25 के करीब यहाँ पे हमने इसका दरमियान किया है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने आपको ये दरमियान का निशान लगाकर बताया है, इसका अब थोड़ा सा जो इसका जो थोड़ा बहुत अब मेथड है ना, उसको आपने समझना है। समझना इस तरह से है, जैसे कि आपको पता है कि मैंने एक बीच में से 7 इंच का कपड़ा भी निकाला हुआ है, यानी ये जो हमने फ्रंट बैक के लिए 7 इंच का कपड़ा निकाला था, उसके बाद हम 4 कलियां आगे ले रहे हैं, 4 पीछे ले रहे हैं। ये हमारी शर्ट है, ये हमारी शर्ट है। आपने इसमें ये चीज़ है कि हमारे पास जो दरमियान वाला कपड़ा है ना सीधा, वो ये आ गया, जो कि हमने लिया है 7 इंच।
जबकि यहाँ पे भी 2 कलियां हैं, यहाँ पे भी 2 कलियां हैं। अब इनको किस साइज पे आपने निकालना है उसका तरीका ये है कि अगर तो आपका, जैसे मैंने इस शर्ट का तीरा रखना है 14 इंच, 14 इंच मेरे पास तीरा है, माइनस में 7 करूंगी तो मेरे पास 7 रह जाएगा। 14 माइनस 7 किया तो हमारे पास 7 आ गया। अब 7 पर मैंने 4 कलियों को डिवाइड करना है, जो कि हमारी फ्रंट पर भी लग रही हैं और 4 ही हमारी बैक पर लग रही हैं। 7 को हम डिवाइड करते हैं 4 कलियों पर, तो हमारे पास, आप कैलकुलेट कर लें, तो मेरे पास जो इसका आंसर आ रहा है ना वो 1.75 आ रहा है, यानी 1.25 इंच की कली मुझे चाहिए। अब इसमें आपने सिलाइयों का हक भी रखना है, हमें ज़ाहिर सी बात है आर्म होल की कटिंग भी करनी होती है। अगर आप 2 इंच भी तैयार कली रखते हैं तो भी मतलब ठीक रहेगा, लेकिन मैं इसकी जो कटिंग है ना वो करूंगी 3 इंच पे। अब 1.75 मेरे पास, यानी कि 1.25 इंच की कली मुझे तैयार चाहिए, लेकिन मैंने कटिंग जो करनी है वो 3 इंच पर करनी है। इसी तरह आपने अपने जो आर्म, जो तीरा है ना उसको डिवाइड करना है। किसी का 15 होता है, किसी का 16 तीरा होता है, तो आपने बस उसमें से दरमियान के 7 को माइनस करना है और आगे जो भी आंसर आता है उसको आपने डिवाइड करना है अपनी 4 कलियों पर, 8 कलियों पर, 2 कलियों पर। ठीक है, चले जी, मैथ तो हमारा हो चुका है। अब हम करते हैं अपनी कटिंग। तो कटिंग मेरी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरा आंसर क्या आया था, और मैं 3 पर कटिंग कर रही हूँ। 3 इंच पर मैंने ये काटा है। अच्छा, इस शर्ट में ना मज़े की बात ये होती है कि आप चेस्ट के पास एक छोटी कली डाल सकते हैं अगर आपको मसला होता है। आप नीचे घेर बड़ा करने के लिए मज़ीद कली ऐड कर सकते हैं हिप लाइन तक, तो वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। अभी आपने ये देखें, यहाँ से जो हमने 3 इंच का साइन लिया ना उसको आपने सीधा निशान लगाना है नीचे तक, सीधा फुल नीचे तक नहीं, आपकी कमर की फिटिंग तक। 15 इंच तक ऑलमोस्ट हमारी ऊपर से नीचे तक कमर की फिटिंग होती है, वहां तक आपने एक सीधी लाइन खींचनी है। ऐसे सीधा, क्योंकि ये कलियों का मेथड है कि आप जब ये चीज़ सीधी रखेंगे तो आपकी फिटिंग अच्छी आएगी, कलियों की ग्रेस बहुत अच्छी आएगी, आपकी कमर की फिटिंग में से कलियां बहुत ज़्यादा कट नहीं होंगी। इसके बाद जाके आपने अपनी कलियों को ए लाइन शेप देनी होती है। अब ये शर्ट है तो इसलिए इस पे बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा नीचे से चौड़ी कलियां रखनी है। बहुत ज़्यादा चौड़ी कलियां अच्छी भी नहीं लगती हैं। हाँ, अगर आप 2 आगे और 2 बैक पे डालें फिर आप चौड़ी कलियां डाल सकते हैं, यानी नीचे से थोड़ी सी बड़ी बड़ी। ये देखें, अभी ये मेरे पास 2 फ्रंट बैक सारी कलियां कट हो जाएंगी इकट्ठी। जब ज़्यादा कलियां कट करनी होती हैं तो तब हमें फ्रंट की अलग और बैक की अलग काटनी पड़ती हैं। अच्छा, यहाँ पे कलियां कटिंग हो चुकी हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताती चलूँ कि जो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं उनको कलियां एक्स्ट्रा डालनी पड़ती हैं, उन्हें कलियों का साइज़ चौड़ा रखना पड़ता है और उनका एक सूट पर एक शर्ट तैयार होती है। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँ। अभी इन कलियों की थोड़ी सी जो है वो शेप मैं आपको दिखा देती हूँ। अब यहाँ तक मैंने इसलिए कट किया है कि लाजमी नहीं कि मैं इसको पूरा ए लाइन नीचे तक ही दूँ, यहाँ से आप सीधा कटिंग भी करें, ज़्यादा अच्छी शेप आ जाएगी। ये देखें, यहाँ पे मैंने ये कलियों को खोला, ये कुछ इस तरह से है, ये चेक करें आप। लेकिन अब जब हम इसकी ऐसे सिलाई लगाएंगे कलियों की आपस में, ये देखें, तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि नीचे से कलियों की कितनी विड्थ है और ऊपर से कितनी है। नीचे से कितनी चौड़ाई है, ऊपर से कितनी है। दरमियान में 7 इंच का कपड़ा भी आना है, जिसकी वजह से एक स्मॉल साइज पर सारा कुछ रेडी हो जाएगा। अभी करना कुछ भी नहीं है, बस इनको सीधा सीधा आपने कट कर लेना है। अब दरमियान में वो 7 इंच वाला रखो। इनमें जब हम दरमियान वाला 7 इंच रखेंगे, ये देखें आप, तो हमारी कलियों की कुछ ये लुक होगी। एक पूरा शर्ट का फ्रंट इजीली स्मॉल साइज पे बन रहा है। अच्छा, अब हमें कलियों को जोड़ना है, तो इसका आसान हल पता है क्या है? अभी तो ज़ाहिर सी बात है कैजुअल वेयर है, आप इस पे बीच में कोई पाइपिंग सिलाई, मतलब कोई पाइपिंग या कोई लेस अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन सिंपल ज़्यादा अच्छा लगेगा, ग्रेस आएगी। कोई छोटी मोटी गोटी यूज़ कर सकते हैं बीच में,
कलियां जोड़ने का आसान तरीका ये है कि जिसकी वजह से आप कंफ्यूज ना हो। आपने ऐसा नहीं करना है कि आपने 7 इंच के कपड़े के साथ कलियों को अटैच करते जाना, नहीं। अभी आपने क्या करना है कि आपने 2-2 कलियों को आपस में जोड़ लेना है, ऐसे। जब आप 2-2 कलियों को आपस में जोड़ लेंगे तो फिर आपके पास आसानी ये होगी कि 2 कलियां जुड़ी हुई हैं, आपने 2 का सेट उठा के इधर जोड़ लेना है, 2 का सेट उठा के इधर जोड़ लेना है। अक्सर ऐसा हो जाता है कि आप एक ही साइड पे 3 कलियों को अटैच कर देते हैं, तो इस झंझट से बच जाएंगे आप। तो अभी चलते हैं मशीन पर। ये देखें जी, इस तरह से 2-2 कलियां सारी जुड़ गई थी और इसकी जो सिलाई लगाई है वो मैंने किस तरह से लगाई है ये मैं आपको बताती हूँ। जब आप सिंपल या किसी ऐसे खड़े खड़े कपड़े पर कलियां अटैच करते हैं तो उसकी सिलाई ना बेहतर यही है कि आप इस तरह से लगाएं। यानी आप उसको ऐसे रख कर ना लगाएं, आप इस एक कपड़े को फोल्ड करें इस तरह और यहाँ ऊपर रख के इसकी सिलाई लगाएं। इससे ये होता है कि कलियां बैठ जाती हैं, कलियों में झोल नहीं आती और कलियां बड़ी प्यारी लगती हैं क्योंकि उनकी सिलाई बड़ी बैठी हुई होती है। अब यहाँ पे जो मैं ये कपड़ा रख रही हूँ ये आपको मतलब किस तरह, क्योंकि हमने कलियों में तकरीबन आधा इंच का रखा हुआ है मार्जिन सिलाइयों का। इसी तरह 7 इंच के कपड़े में भी 8 इंच कपड़ा हमने काटा था कि आधा इंच यहाँ से सिलाई में चला जाएगा, आधा इंच लेफ्ट राइट दोनों तरफ से सिलाई में चला जाएगा। वो फिर आपने ना अंदाजन ये चीज़ चलानी है कि देखिए मैंने आधा इंच इसको भी फोल्ड किया है और आधा इंच इसके ऊपर भी रख रही हूँ। इतना करके फिर आपने इसकी स्टिचिंग करनी है। बैक से कुछ इस तरह से आती है, देखें कि ये इतना एक तरफ बैठ चुकी होती है, जबकि हम जॉइंट जब अटैच करते हैं वो यूं होता है, फिर हमें उसको इस तरह से बिठाना पड़ता है। ये ऑलरेडी इस तरह सिलाई लगाने से हमारा ये जो अंदर वाला कपड़ा होता है वो एक तरफ करके बैठ चुका होता है, तो ये बड़ी नीट लगती है कलियां इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे ये देखें कलियां जुड़ चुकी हैं, ये देखें ये फ्रंट आ गया, बैक भी आ गया मेरे पास। कलियां जुड़ने के बाद मैंने इसको किया था नीचे से बराबर, थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाता है कपड़ा, कोई मसला नहीं होता, उसको आप बराबर कर सकते हैं। अच्छा, अभी आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये तो बड़ा तंग सा लग रहा है, इसमें चेस्ट कैसे निकलेगी, इसमें फिटिंग कैसे पूरी आएगी। तो देखें, आप किसी बड़े डिज़ाइनर का भी अगर फ्रॉक स्टिच मतलब देखते हैं या कलियों वाली शर्ट को देखते हैं तो वो ना चेस्ट में एक पल्ली जिसको कहते हैं या कली लाजमी आती है। अगर हम इसी में रखते हैं गुंजाइश तो हमारे पास ये वाली फिटिंग नहीं आएगी, फिर ये चीज़ कंपलसरी आप समझें। अच्छा, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। हमें तीरा चाहिए था 7 इंच, 7 इंच का आप निशान लगाएं, वही 1 इंच नीचे करके। उसके बाद हमें जो अपना कंधा तैयार चाहिए वो चाहिए 8 इंच, ये आ गया हमारे पास 7 इंच का निशान। टेबल है या नीचे जो भी चीज़ है आप उसको आगे तक ले जाएं, ठीक है, आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आपको कितनी कली चाहिए। अब यहाँ से आप देखें कि अगर आपने फिटिंग 10 इंच रख रही हूँ, जो चेस्ट की फिटिंग है वो 10 इंच है। अब मेरे पास ये मार्जिन एक आ गया कि मुझे अपनी कली कितनी चाहिए। उसके लिए ये देखें आप, मैंने कपड़ा रखा हुआ है, थोड़ा सा आपने ना इसको यूं ऊपर करके रखना है, बिल्कुल यहाँ बराबर नहीं रखना, ऐसे, और कपड़े के भी ऊपर रख के कर लें तो आसानी हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपकी सिलाई कितनी लगनी है और आपकी पल्ली कितनी डलनी है। ये इतनी बड़ी नहीं डलेगी, हमें जस्ट फिटिंग तक ही चाहिए होगी, कमर की फिटिंग तक। अगेन इसका निशान आप यहाँ तक ले जाएं। इसके बाद आपको अपनी चेस्ट का साइज़ लेना है। ये वाला जो है काम ये आपने हर सूरत करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना। इसके बाद यहाँ से जो मुझे फिटिंग का साइज़ चाहिए वो चाहिए 16 इंच, तो ये देखें वो मेरी कली पर ही आ रहा है। अगर मैं यहाँ से मज़ीद एक्स्ट्रा रखती तो उससे क्या होता कि मेरी कली कट जाती और शेप ही ना रहती कोई भी। अब क्योंकि ये शर्ट है तो इसमें हमने सारा तो बंद करना नहीं है, जितना भी आप ये अपना चौक का साइज़ रखते हैं आप उतना रखें। मैं रख रही हूँ 13.5 इंच और यहाँ से हिप लाइन 18 इंच। अब इस पे पाइपिंग लग के अंदर हो जाएगा। मेरे लिए ये कपड़ा इनफ है। जो हेल्दी लोग कलियों वाली शर्ट पहनना चाहते हैं और ज़रूर पहने, उससे ये होगा कि कलियों वाली शर्ट से जो थोड़े मोटे लोग हैं ना वो स्मार्ट लगेंगे। सीरियसली ट्राई करें ज़रूर, आप लोग जो थोड़े हेल्दी लोग हैं वो ऐसी कलियों वाली शर्ट्स ज़रूर ट्राई किया करें, उससे आप लोगों की स्मार्ट लुक आएगी और वो कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे।
कली का साइज भी चौड़ा रखेंगे और कपड़ा भी एक्स्ट्रा लेंगे जब आप मतलब खरीदने जाते हैं तो। इस कली को मैं थोड़ा नीचे तक ही ले जाती हूँ, इससे ये होगा कि जो मेरी अंदर कपड़े की गुंजाइश रहेगी वो भी बनी रहेगी इस तरह से। इन कलियों की वजह से आपकी इसकी फिटिंग में फ़र्क नहीं आएगा, इसकी शेप ख़राब नहीं होगी। ये हमारी कलियों वाली शर्ट जब स्टिच हो जाएगी वही तरीका है, सिंपल आपने इसकी स्टिचिंग करनी है, पाइपिंग करें, लेस लगाएं। ये देखिए जी, यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी इसकी ओवरऑल लुक देती हूँ। बैक से ये इसकी पैनल्स में आपको दिखा देती हूँ, सारा मैंने इसको पाइपिंग की है। और ये पैच मेरे पास पड़ा था डिफरेंट ड्रेस का, वो मैंने इस पर यूटिलाइज किया है। ये गला बाजू बस वही सिंपल हैं, कुर्ता स्टाइल में होंगे वही लगेंगे। सिर्फ आप इस शर्ट की ज़रा शेप चेक करें, खास तौर पे मोटे लोगों के लिए ये शेप बहुत फ़ायदा देती है और आप लोग बहुत स्लिम लगेंगे, पतलों पे भी बहुत सूट करती है। यहाँ पे जो मैंने छोटी कलियाँ आपसे कही थी कि आप चेस्ट में आपकी फिटिंग अगर पूरी नहीं आती है तो आप वो कलियाँ डाल सकते हैं और वो आपके लिए एडजस्ट हो जाती है, आगे जाके आपको कोई टेंशन नहीं देती है। इसी तरह अगर आपने घेर लंबा करना, बड़ा चौड़ा करना होता है तो आप मज़ीद कलियाँ ऐड करते जाएं, ये आपकी चॉइस है। अभी फ़िलहाल शर्ट ऐसी होती है। अभी दे मुझे इजाज़त, ओके जी, खुदा हाफिज़। ज़रूर ट्राई करें इसको, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।